अंतिम समय के सेवक हैं और हम इस अंतिम समय के विश्वासी है। बहुत से बाइबल कहती है भविष्यद्वक्ताओं ने चाहा कि किस समय की बातचीत की जा रही है, देखना चाहे समय को, लेकिन वो नहीं देख सके। तो ये हम लोग बड़ी खुशनसीब है जो इस अंतिम समय में जी रहे हैं जब यीशु मसीह आने वाला है। अंतिम समय के अंतिम क्षणों में बल्कि मैं कहूंगा कि हम जी रहे हैं। आगे कहता है जो मुझसे हे प्रभु कहता है 21 पद से 7 अध्याय, मत्ती 7 अध्याय 21 पद से आगे, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हे प्रभु कहने वाला स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन मत्ती 6 अध्याय 33 पद बताता है कि पहले मेरे राज्य की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। जो राज्य की खोज करता है वो कह रहा है कि हर एक जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर नहीं चलता है वो राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। यानी ये भ्रम है चलने का कि हम स्वर्गीय राज्य में चल रहे हैं। किसी स्थानीय चर्च का सदस्य हो जाने का मतलब नहीं है कि आप परमेश्वर के राज्य में चल रहे हैं। किसी स्थानीय चर्च का प्रीस्ट होने का मतलब ये नहीं हो जाता कि आप स्वर्गीय राज्य में चल रहे हैं। ठीक है, मैं बातचीत करता हूं, पहले आपको बताता हूं। हे प्रभु है ना, हे प्रभु मैं अपने लिए कह रहा हूं। हे प्रभु मैंने सेमिनरी करी, मैंने जीटीएच कर लिया, मैंने बीटीएच कर लिया प्रभु, मैंने कहा जाए कि बीडी कर ली, लोग बीडी करते हैं, बैचलर इन डिविनिटी, डीडी करते हैं, एमडी करते हैं, पीएचडी करते हैं। आप स्कॉलर हो गए, आप नॉलेज में आप स्कॉलर हो गए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आपने प्रार्थना की, लोग चंगे हो गए, बहुत अच्छी बात है। आपने कभी भविष्यवाणी भी कर दी, बहुत अच्छी बात है। मैं तो भविष्यवाणी चाहता हूं कि लोग करें, मैं चाहता हूं लोग भविष्यवाणी करें। और परसों की अगर आपको बात बताऊं, हम लोग प्रार्थना कर रहे थे घर में और काफी देर तक जब हम लोग ने प्रार्थना करी एक अलग तरीके से, मैंने कहा किसी को बुलाइए मत, आप लोग बैठिए, बस 4 लोग 5 लोग हम लोग बैठेंगे और दुआ करेंगे। और जब हम लोग दुआ करते रहे, कोई वचन नहीं, ऐसी मीटिंग जिसमें कोई वचन नहीं, केवल प्रेयर और प्रेयर, अन्य भाषाएं, प्रार्थनाएं, अन्य भाषाएं, प्रार्थनाएं, अन्य भाषाएं, प्रार्थनाएं। और जब प्रार्थनाएं करने लगे, लास्ट में परमेश्वर ने वचन दिया एक बहन के लिए कि खुदा उसे नबिया बनाए, उसे दर्शी बनाएगा और उसे इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। लेकिन कब वो जब इस वचन की गहराई में बने रहेंगे तब उनको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। तो परसों में प्रचार कर रहा था 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय, 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय 10 पद के अनुसार हम देख लेते क्या वो था, ताकि आप डिफरेंस समझ सके। ठीक है, क्योंकि कई लोग इन बातों को कह के भविष्यद्वक्ताओं को गलत कह देते हैं, तो वो चीज़ें थोड़ा सा गलत है। फिर तो 1 कुरिन्थियों और उसका 12 चैप्टर और उसके वर्स 10, 1 कुरिन्थियंस 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय में पढ़ता हूँ आपके सामने और उसका 10 पद। ठीक है, मिल गया मुझको। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। 11 पद कहता है परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो इसका पक्षधर हूं कि भविष्यद्वक्ता तैयार हो। अंतिम समय में परमेश्वर ने, मैं बता रहा था आपको पहले भी, एक दिन मैं स्कूटी में जा रहा था और अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर ने कहा कि भविष्यद्वक्ताओं की बाढ़ आ जाएगी। हालेलुया। सच्चे, लेकिन सच्चे भविष्यद्वक्ताओं की, झूठे भविष्यद्वक्ताओं की नहीं। कुछ सच्चे भी झूठे हो जाते हैं जब कुछ अन्य चीजों में वो चले जाते हैं। तो परमेश्वर ने कहा कि वो ही नहीं कि अंकुर नरुलाई भविष्यवाणी कर रहे हैं, विजेंद्र साहब भी भविष्यवाणी कर रहे हैं। परमेश्वर ने बताया कि
भयानक रीति से काम होगा, और जो सताए गए लोग हैं परमेश्वर शुरुआत करेगा उनकी जिंदगियों से, और उन्हें अंतिम समय के भविष्यद्वक्ताओं के रूप में इस्तेमाल करेगा, उनकी सेवकाइयों को ब्लेस करेगा परमेश्वर, उनकी प्रार्थनाओं के जो उन्होंने की है परमेश्वर आशीष देगा। ठीक है, तो ये मेरी भी ख्वाहिश है कि हम अंतिम समय के भविष्यद्वक्ताओं को तैयार करें, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर तैयार कर रहा है अंतिम समय के सेवकों को, अंतिम समय के प्रचारकों को, जो परमेश्वर के नाम को लेकर प्रचार कर सके और अपने जीवन को वैसे जी सके जैसा परमेश्वर चाहता है। तो एक व्यक्ति, मान लीजिए मैं एक प्रीस्ट, मैंने बताया, हम कहेंगे प्रभु मैंने तेरे नाम से प्रार्थनाएं की, मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणियां की, आश्चर्य कर्म किए, बहुत अच्छी बात है। खुदा कई बार मुझे भी इस्तेमाल कर लेता है, बहुत रेयर भविष्यवाणी के रूप में, मैं इस पर भी प्रेयर कर रहा हूँ, प्रार्थनाएं कर रहा हूँ। ठीक है, कई बार लोग हमारी प्रार्थनाओं से भी चंगे हो जाते हैं, लेकिन कई बार नहीं होते। अब मुझे नहीं मालूम इसमें गलती हमारी दूसरों की, कई बार हमारी भी गलती हो सकती है, लेकिन परमेश्वर कई बार अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करता है। प्रार्थना करें इस क्षेत्र में भी कि परमेश्वर आशीष दे। और तो कई बार बाइबल कह रही है कि वो लोग कहेंगे कि प्रभु हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, क्या हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम नहीं किए, क्या हमने नहीं किए? हमने किए परमेश्वर। और लेकिन वो कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों मेरे सामने से चले जाओ, क्योंकि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। नेवर आई नो यू, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। हु यू आर, आप कौन हो, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, तुम कौन हो। कई बार हम अपनी सेवकाई में, मैं भी कई बार अपनी सेवकाई में बैकस्लाइड होने का मतलब है कि बैकस्लाइड होना का मतलब, इसको एक छोटे से रूप में कहूँगा कि कई बार हम भी परमेश्वर की बातों से फिर जाते हैं, संसार में चले जाते हैं और परमेश्वर के वचन को समय नहीं देते। केवल हाँ चर्च में प्रचार करना, प्रचार कर लिया और कुछ गलत तरीके की बातों में भी चले गए, क्योंकि शैतान बहुत चला के कई बार आपको सिन में लेकर के चले जाता है। तो बीच में मेरे समय भी बहुत पहले ऐसा हुआ था, तो परमेश्वर ने एक दास को मुझे दिखाया जिसकी डेथ हो गई है, और मैंने देखा अरे ये तो बहुत फेमस प्रभु के सेवक थे। मैं उनसे कभी वैसे मिला नहीं, लेकिन वो एक कुर्सी पर बैठे हुए और मैं उनके सामने हूँ और वो मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे वो मुझसे बिल्कुल प्रसन्न नहीं है। और तब मैंने अपने बारे में सोचा कि परमेश्वर इंडिकेशन दे रहा है कि नहीं मनोज, जिस काम के लिए तुम्हें कराया उस काम को करो, इन फालतू की चीज़ों में मत जाओ। क्योंकि कई बार जो डिवाइस है, जिस डिवाइस से हम लोग देख रहे हैं, ये हमें पाप की ओर लेकर के चले जाता है, ये पुराने जीवन की ओर हमें लेकर के चले जाता है और हम सिन करने लगते हैं, व्यभिचार करने लगते हैं। तो परमेश्वर से फिर मैंने माफ़ी मांगी कुछ चीज़ों के लिए, अपने आप को करेक्ट किया। इस अंतिम समय में अति प्रिय ज़रूरी है अपने आप को चेक करना, उन सेवकों को जो सेवकाई कर रहे हैं कि वो अपने आप को चेक करें कि क्या मैं परमेश्वर के संग चल रहा हूँ ठीक से। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वाला जो वाक्य है, सेंटेंस है, जो यानी वर्स है, वो मेरे जीवन में कहीं पूरी ना हो जाए कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। क्योंकि अगर हम कुकर्म करते हुए सेवकाई को करेंगे, अगर हम कहने का मतलब है कि परमेश्वर के अच्छे दास भविष्यवाणी भी करते हैं, परमेश्वर के अच्छे दास अच्छी सेवकाई भी कर रहे हैं, अच्छे मैसेजेस बोल रहे हैं, बड़ी कांग्रीगेशंस आपके पास हैं, लेकिन हो सकता है कि आप व्यभिचार भी करते हो, आप उस पाप में गिरे हुए गहराई के साथ में, किसी के संग आपके अनैतिक संबंध भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि परमेश्वर ने हो सकता है कि शैतान के प्रलोभन में आकर आप संसारिकता में घुस गए हैं, लालच में घुस गए हैं। अंधकार में और ज्योति में, हम ज्योति के सेवक हैं, हम ज्योति की संतान हैं, लेकिन अंधकार में हमें नहीं चलना। अंधकार का मतलब कई बार हम ज्योति और अंधकार का मतलब लगा लेते हैं एक अंधेरा, नहीं, वो अंधेरा नहीं है। जो अंधकार है वो बड़ा चकाचौंध है। उस अंधकार में
पाप है और पाप में बहुत मजा आता है, बड़ा आनंद आता है। व्यभिचार में बड़ा आनंद आता है इंसान को। अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे के संग इन्वॉल्व होना, उसको मजा और आनंद आता है उसमें। अपने मोबाइल डिवाइस के द्वारा उन तमाम 3x जो वीडियोस होती है उनमें चला जाना, बड़ा मजा आता है इंसान को। जो परमेश्वर दे रहा है हमें, जो हमें आशीष दे रहा है, उनको छोड़ करके लग्जरियस लाइफ का मतलब है, मैं मानूंगा एक आरामदेह लाइफ परमेश्वर देना चाहता है आपको, लेकिन उस लाइफ के लिए आप गलत चीजों को इस्तेमाल ना करें। परमेश्वर आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहता है, लेकिन अच्छी एजुकेशन के लिए आप लालच ना करें कि अच्छी एजुकेशन देने के लिए कोई आपके हाथों से कोई गलत काम ना हो जाए। ठीक है, तो व्यभिचारी हो सकता है कि कोई पास्टर व्यभिचारी हो सकता है कि कोई पास्टर लालची हो सकता है कि दुचित्ता हो। जिन बातों को वो बोल रहा है पुलपिट से, जिन बातों को वो बता रहा है, समझा रहा है, उनमें से एक भी बात तो पूरी नहीं कर रहा है। और अगर वो एक भी बात पूरी नहीं कर रहा है तो ये बहुत प्रोबेबिलिटी है कि वो स्वर्ग ना पहुंचे, वो परमेश्वर के राज्य में चढ़ ना पाए, पहुंच ना पाए, लेकिन उसके द्वारा प्रचार किया हुआ कोई व्यक्ति परमेश्वर को जान जाए। बहुत अच्छी बात है। बहुत से ऐसे लोग भी हुए जिनको परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने के लिए किसी दास को, सेवक को भेजा, जिसको सुनाया उसकी जिंदगी आशीषित हो गई, वो उससे बढ़कर काम करने लगा, और जिसने प्रचार करके उसकी जिंदगी को बचाया, आज वो वैसे जीवन नहीं जी रहा है जैसे वो पहले जीवन जी रहा था। यानी कई जो परमेश्वर के सेवक हैं या कई परमेश्वर के जो भविष्यवक्ता हैं, ठीक है, कई परमेश्वर के जो उपदेशक हैं, प्रचारक हैं, वो अच्छी बुलाहट के साथ आए, अच्छे सेवकाई के साथ परमेश्वर में उन्होंने कदम रखा, लेकिन ये जो अंधकार है ना, मैंने बताया ये अंधकार नहीं है, ये अंधकार का ज्योति, और अंधकार का मतलब है ज्योति और संसार। और संसार आपको मालूम है कितना खूबसूरत है, कितनी चकाचौंध है इसमें। और शैतान ने यीशु मसीह से भी कहना चाहा, उसने नहीं कहा अंधकार, उसने कहा सब कुछ मुझे दिया गया है। आज देख लीजिए बहुत से सेलिब्रिटीज जो है अंधकार में, उनका बहुत लग्जरियस लाइफ, बहुत ज्यादा, हम तो सोच भी नहीं सकते उन स्थानों पर खड़े हुए, लेकिन उन्होंने अपनी सोल जो है शैतान को बेच दिया। हमें मतलब नहीं कि क्या होगा बाद में, लेकिन बेच दिए, बहुत बढ़िया। लेकिन आप नहीं जानते कि इसके बाद होगा क्या। 70-80 साल जियोगे और बहुत हो गया 100 साल जियोगे, उसके बाद क्या होगा। माइकल जैक्सन, जिसने कितने डॉक्टर्स की टीम उसके साथ चलती थी, लेकिन क्या हुआ अंत में पता नहीं चला कि कैसे एकदम से सडन डेथ हो गई और कोई बचा नहीं सका। हमें इस संसार की संसारिकता में इतना नहीं फंस जाना है कि हम सब कुछ भूल जाए और हमारे लिए केवल एक लॉ है, केवल नियम रहे। चर्च जाना है, प्रचार करना है, विजिट करना है, प्रार्थनाएं करनी है। मैं भी पहले ऐसे करता था, मेरे मैसेज होते थे, अरे जन्मदिन में क्या बोलूंगा, एक सा वचन बोलता था हर बार। ज़्यादातर हम लोग 127, 128 बोलने लगते हैं, और 28 चैप्टर, और मैं सोचता था कि क्या यही सेवकाई है, क्या यही सेवकाई? हाँ, सेवकाई का एक हिस्सा है, लेकिन सेवकाई है कलीसिया को तैयार करना कि अधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना हो। अब जब पास्टर पर ही प्रबल है तो वो कैसे होगा कि अधलोक के फाटक दूसरों में प्रबल ना हो। आप एक व्यभिचारी सेवक से उम्मीद क्या कर सकते हैं कि उसके कलीसिया में क्या व्यभिचार नहीं होगा? क्योंकि व्यभिचार को हम क्या दे रहे हैं, एक डोर ओपन कर रहे हैं व्यभिचार के लिए, क्योंकि हम सेवक हैं। एक चौकीदार जिसके पास गेट की चाबी है, एक पहरेदार जिसके पास गेट की चाबी है, अगर वही चाबी खोल करके, क्योंकि उसके पास चाबी है, वो दरवाजे को खोल दे अपने फायदे के लिए, तो क्या होगा? लूटने वाला तो सबको लूट लेगा, जहां हम पहले रहते थे वहां पर
कुछ 2 नेपाली चौकीदार थे, वो रात में हर सीटी बजाते थे, दिन जाड़ा हो गर्मी बरसात हो उनको वो काम करना, और फिर घरों में जा कर वो पैसा लेते थे। 20 रुपये लोग दे रहे, 20 रुपये 30 रुपये। मैंने कहा इनकी सेवकाई बहुत ज़बरदस्त है, इन्हें तो जितना हम दे सकते हैं हमें देना चाहिए, 100-200 रुपये से ज़्यादा ही इनको दे देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो हमें बचा रहे हैं। जो कोई चोरी वोरी करना चाहता है उससे बचाना हमें वो चाहते। जागते रहो, अगर ऐसे मत सो जाओ कि बस कोई सामान उठा ले जाए तुम्हारा। तो हमें जब सीटी बजती है, अच्छा हाँ चौकीदार आया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर चौकीदार ही के पास चाबी हो और वो देख रहा है ठीक है जाओ, तो फिर क्या होगा? तो कई बार जो हम जानते नहीं, क्योंकि जो अंधकार का संसार है, जो संसार है ये जिसमें बड़ी चकाचौंध है, इसके कई पक्ष है, कई पहलू है, और कब हम इसमें फंसते चले जाते पता ही नहीं चलता है। इसलिए व्यभिचारी पास्टर से मैंने जिसको अपने बारे में बताया था कि मैं एक कुछ व्यभिचार के पाप में गिर गया था, मन के व्यभिचार के पाप में, तो जब मैंने जिस पास्टर को बताया था, मुझे बाद में पता चला कि वो खुद बहुत सी चीज़ों में वो इन्वॉल्व था किसी के संग में। तो मैंने कहा अरे, लेकिन बहुत अच्छा प्रचारक, बहुत अच्छा सेवक, बहुत अच्छे वचन, परमेश्वर का धन्यवाद उन वचनों के लिए जो उसने बोले और दिए। लेकिन शब्द याद में आता है, कुकर्म करने वालों मेरे सामने से पहले अपने कुकर्म को दूर करो। दुचित्ते, पुलपिट से कुछ और, नीचे कुछ और। परमेश्वर ऐसे सेवक नहीं चाहता जो पुलपिटवादी प्रचारक हो। पुलपिट से उन्होंने वचन बोला, दैट्स ऑल, वचन बोला और उसके बाद उनकी लाइफ पुलपिट के नीचे कुछ और है। परमेश्वर ऐसे सेवक नहीं चाहता। ऐसे सेवक से हमें दूर रहना है, वो आपको कुछ नहीं दे पाएंगे। आप पर्सनली उनके पास जाइए, बातचीत कीजिए, प्रार्थना कीजिए, काउंसलिंग कीजिए अपने सेवकों की जो आपके ऊपर रखे गए हैं, ताकि कुछ जिंदगियां बच सके। बहुत से पास्टर से जो केवल बपतिस्मे का रिकॉर्ड रखते, कितने बपतिस्मे हो गए, कितने सेवा चल रही है, बहुत बढ़िया है, लेकिन परमेश्वर हिसाब लेगा। यही बात अब मेरा उद्देश्य नहीं कि मैं सेवकों को एक्सपोज करूं या जो परमेश्वर के सेवक है उनके बारे में बुरी बातें कहूं। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा हूं। अगर मैं दोष लगा रहा हूं 1 उंगली तो 3 उंगली मेरे तरफ उठ रही है। मैं अपने जीवन को पारदर्शिता में रखना चाह रहा हूं। अगर गलत हूं तो मैं कहूंगा यस आई एम रॉन्ग, मैं गलत हूं, यहां पर सही हूं तो सही हूं। और सबसे बड़ी बात कि हमें जांचने वाला वो परमेश्वर है। लेकिन कई बार हम कहते हैं हमें जांचना, वो परमेश्वर सबको देख लेगा, वो लेखा लेगा। अरे वो लेखा लेगा, लेकिन लेखे में अगर हमें जो प्रचार कर रहा है या हमारा जो प्रीस्ट है, लेखे में पता चला कि वो नरक चला गया, तो फिर क्या है? यही बात अब लागू हो जाती है। केवल मैं इसे झूठे भविष्यद्वक्ताओं तक नहीं लेकर जाऊंगा जिनके लिए बाइबल कहते हैं उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, लेकिन इस वचन को मैं लेकर के जाऊंगा कलीसिया में तक, क्योंकि आज की कलीसिया के लिए जो है वो बहुत ज्यादा चालाक कलीसिया है, बहुत चतुर लोग हैं। और चतुर इसलिए कहूंगा क्योंकि शैतान ने उनको चतुराई दी है, केवल सांप के नाम की तरह चतुराई। मतलब हम कैसे अपने आप को एस्केप करें, कैसे अपने आप को बचा ले, कैसे हम अपने आप को चर्च में एक धर्मी साबित करें और दिखाई दे विभिन्न एक्टिविटीज के द्वारा। लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में अगर हमारा जीवन व्यभिचार में इन्वॉल्व है, अगर हमारा पर्सनल लाइफ में हमारा जीवन रिश्वतखोरी में, लालच में इन्वॉल्व है, अगर हमारा जीवन दुचित्ता ही हो ही जाएगा अपने आप कि चर्च में कुछ और जीवन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, पवित्र आत्मा आ गया हमारे जीवन में,
लेकिन चर्च के बाहर वो व्यक्ति मुझे बहुत पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। उस इंसान से मैं बात करना नहीं चाहता, मैं उस इंसान को कभी माफ नहीं कर सकता, जीते जी मैं इसके हाथ का पानी भी नहीं पी सकती हूं। वेरी गुड। प्रभु मुझको बना, तू अपना पवित्र स्थान धोकर शुद्ध कर। अंदर चर्च में गाने गा रहे, लेकिन हम बाहर क्या कर रहे हैं? परमेश्वर हमें वो जो जीवन उसने दिया है ना, उसकी नाप इस बात से नहीं होगी कि आप कितना आप चर्च गए, या कैसी एक पास्टर ने सेवकाई की, या कैसे एक विश्वासी ने जीवन को जिया, कि वो चर्च जाता था, कि वो बाइबल पढ़ता था, बाइबल की सारी पुस्तकों के नाम उसे याद थे, उसे मालूम था कहां पे क्या लिखा है, 1000 बाइबल की वर्सेस उसे याद थी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वचन पर नहीं चलेंगे तो हम स्वर्गीय राज्य में नहीं जा सकेंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि एक प्रीस्ट होने के बावजूद भी मैं, क्योंकि शैतान जो है मैं कई बार फंसा देता है, और मैंने बताया कि एक सेवक ने सपने में आकर के वो बैठा हुआ है और मुझसे खुश नहीं है, मैं समझा इस बात को। और कई बार जब हम परमेश्वर के वचन से भागने लगते हैं या दूर हो जाते हैं, परमेश्वर हमसे बातचीत करता है ताकि वो हमें सही कर सके। नहीं, और मैं परमेश्वर से कहूंगा, परमेश्वर अगर तेरे राज्य की बातों से बाहर जाएं तो कान पकड़ कर लेकर के आ परमेश्वर, क्योंकि मैं पर्सनली व्यभिचार की संतान नहीं ठहरना चाहता। इब्रानियों यही कहती है कि अगर वो ताड़ना जो तुम्हारी नहीं भी है, अगर नहीं भी है तो तुम व्यभिचार की संतान ठहरे, और मैं व्यभिचार की संतान नहीं ठहरना चाहता। प्रभु ताड़ना दे, जहां पर गलत हूं मुझे कहे कि यस मनोज ये काम गलत कर रहे हो, इसको सही तरीके से करो, क्योंकि आई एम नॉट परफेक्ट, क्योंकि संसार खुला हुआ है, परखने वाला मुझे परखेगा और बार बार परखेगा, मृत्यु तक वो मुझे परखता रहेगा। लेकिन अगर मैं परमेश्वर के वचन में हूं तो वो गिरा नहीं पाएगा। और इसलिए अगर आप या वो लोग जो बाद में इस वीडियो को देखेंगे, अगर उन तक ये मैसेज पहुंचता है तो उनके जीवन को दुचित्ता नहीं जीना है कि चर्च में और जीवन, चर्च के बाहर और जीवन, पूरी तरीके से यीशु मसीह में होना जरूरी है। अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में चलाना है, इसलिए नया जन्म पाना बहुत जरूरी है। और इसलिए आपकी ये जिम्मेदारी है, अगर आप चर्च में जाते, किसी भी चर्च में जाते, आपकी जिम्मेदारी है आप चर्च के लोगों से बातचीत की। हो सकता है लोग आपको देखे पहले, अरे क्या कह रहे हो, बातचीत कैसी बात कह रहे हो, अरे बड़ा धर्मी बन रहा। कोई बात नहीं, शैतान बहुत चालाक है। शैतान आपके पास नहीं आकर नहीं कहेगा तुम बहुत धर्मी बन रहे हो, वो दूसरों का इस्तेमाल करेगा। अरे बहुत धर्मी बन रहा है, नया जन्म के बारे में क्या नया जन्म लगा रखा है, हमारे में नहीं होती ये सारी बातें। क्या निभाषा लगा रहे कि हमारे में नहीं होती ये बातें, क्या ये करिस्मेटिक बातें, हमारे में नहीं होती ये बातें। नहीं होती तो होनी चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि ये वरदान सबके लिए है, ये वरदान सबके लिए हैं। परमेश्वर चाहता है इस अंतिम समय में अच्छे भविष्यवक्ताओं, हालेलुया, अच्छे भविष्यवक्ताओं। और अगर आप, खास तौर से पहले बात करूंगा उन पास्टर्स के लिए, कि अगर आप अपनी सेवकाई में बैकस्लाइड हो रहे हैं, अगर आप पुलपिटवादी प्रचारक है या पास्टर सेवक है, प्लीज चेक योरसेल्फ, अपने आप को चेक करो और परमेश्वर के वचन में आ जाओ। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के वचन में आ जाओ। ऐसा ना हो कि हमें ये लगे मैं राज्य में हूं, प्रभु कार्य कर रहा है, मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, मेरी भविष्यवाणियों को परमेश्वर आशीष दे रहा है, लोग चंगे हो रहे, छुटकारे पा रहे, दान दे रहे, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर मैं अपने कुकर्म से नहीं फिरूंगा तो मेरे लिए स्वर्ग नहीं रखा है। और यीशु मसीह इस बात को सुनकर बहुत आनंदित नहीं होगा। एक होगा जो ठाके लगाएगा,
वो शैतान ठाके लगा सकता है, लेकिन यीशु इस बात को सुनकर रोएगा कि मेरा बेटा जो सही काम कर सकता था, मेरी बेटी जो सही काम कर सकती थी, एक सही भविष्यद्वक्ता के रूप में, एक सही सेवक के रूप में, सत्य को बताने वाले और सत्य के खोजी होकर के वचन को सीखने वाले। वचन 3 साल के सेमिनरी में नहीं सीखा जाता है, वचन ताउम्र सीखा जाता है, पूरी जिंदगी लग जाती है और उसके बाद भी हो सकता है कि बहुत सी चीजें रह जाए। मैं नहीं कहूंगा कि बिली ग्राहम ने सब कुछ सीख लिया होगा, उसने एक व्यक्ति को सीखा जिसका नाम था जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। और हमें भी जीसस क्राइस्ट को सीखना है। वचन पे तो इतनी कमेंट्रीज है, इतनी टीकाएं हैं, इतना इसकी नॉलेज है, जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन डिग्रियां खत्म नहीं होंगी आपकी, इतनी है। तो जीसस को जान लो और जीसस के संग चलो। और विश्वासियों के लिए भी कि अपने आप को डिसीव मत होने दो, धोखे में मत आने दो शैतान के कि यू आर सेफ, क्योंकि तुम चर्च जा रहे हो, रेगुलर ऑफरिंग दे रहे हो, परमेश्वर तुम्हारी नौकरियों को आशीषित कर रहा है। अरे प्रार्थना कर रहे हो, वो करेगा क्यों नहीं आशीष? क्या आप बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं नहीं देते हैं? क्या एक चोर इसलिए चोरी नहीं करता है कि उसके अपने परिवार का भरण पोषण करें? परमेश्वर आपके कामों को भी आशीष दे रहा है। मतलब कहने का है कि हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते, तो वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनेगा? वो सुनता है कि आज ही मेरा बेटा लौट के आएगा। अगर हमारी औलाद हमसे फिर जाए तो हम क्या करेंगे? नहीं निकाल के बाहर कर देंगे, कहेंगे कि हाँ एक दिन इसका जीवन फिरे, लेकिन जो आवश्यकताएं उसकी आवश्यकताओं को हम पूरा करेंगे। लेकिन इसी में शैतान धोखा दे देता है। कई बार जो हमारी आवश्यकताएं परमेश्वर पूरी कर देता है, इसलिए कर देता है कि ये लौट आए, लेकिन हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है और हम परमेश्वर से सोचते हैं कि ओए मैं तो बहुत धर्मी हूं, मेरी तो परमेश्वर प्रार्थनाएं सुनता है, हर बात बहन मेरी हर बात परमेश्वर सुनता है, प्रार्थनाएं जो करती हूँ सुनता हूँ। हाँ मेरी बहन, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारा जीवन मसीह में तो है नहीं। दुचित्ता जीवन को जी रहे हो, कहां जाओगे? आप कहेंगे प्रभु आपने तो मेरी हर प्रार्थना सुनी, आप ही के द्वारा मेरी नौकरी लगी है, मैंने गवाही दी थी, आप ही के द्वारा बड़ा बंगला मुझे मिला है, मैंने प्रार्थना की, आपने आशीष दिया, मेरा लोन हो गया था और बहुत अच्छे से हो गया था और ये बड़ा सा घर मैंने बना लिया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर फिर यही कहेगा, हे कुकर्म करने वाले से मेरे सामने से दूर हट जाओ, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। ये सेंटेंस कहीं आपसे परमेश्वर को ना कहना पड़े, मनोज मैंने तुझे कभी नहीं जाना, मुझसे ना कहना पड़े मनोज मैंने तुझे नहीं जानता हूं। मेरे लिए बड़ी भयानक बात होगी एक सेवक होने के बावजूद कि परमेश्वर मुझे नहीं जानता है। वो जानता है, लेकिन मेरे काम इस बात को शो करते हैं कि वो नहीं जानता है मुझे। औलाद हमारी होती है, लेकिन जब निकम्मी हो जाती है हम कहते हैं मर गया तू आज से मेरे लिए, तो मेरी औलाद नहीं, औलाद हमारी ही है, लेकिन मर गया। वो जानता परमेश्वर हमें है, लेकिन फिर भी वो कहेगा मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, क्योंकि तुमने सुकर्म नहीं किया। सुकर्म की खोज करो, अच्छे कामों की खोज करो। तो दुचित्ता जीवन उन सेवकों को नहीं जीना है। आज हम अंतिम समय के सेवक हैं, हम अंतिम समय के भविष्यद्वक्ता है, हम अंतिम समय के प्रचारक हैं। हालेलुया। ऐसा ना हो कि प्रचार करा है अभी और उसके बाद शाम को हमें कोई वाइन शॉप में देखे। अब वाइन शॉप जाएंगे तो दूसरे के लिए तो वाइन लेने नहीं जा रहे हैं। और ऐसा ही विश्वासियों के लिए है कि कहीं आपका दूसरों को क्षमा ना करना, ऐसा ना हो कि आप कभी क्षमा ना हो पाए। दूसरों से नाराज रहना, ऐसा ना हो कि परमेश्वर आपसे नाराज हो जाए।
दूसरों से ईर्ष्या रखना, ऐसा ना हो कि एक समय परमेश्वर आपको भूल जाए। बाइबल कहती जो तुमने इन छोटों से छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। प्रभु हमने कब देखा नंगा है, हमने कब देखा कि बीमार है, हमने कब देखा कि तकलीफ में है, प्रभु कब देखा तुझे। उसने कहा वो जो तुमने छोटे से छोटों के साथ किया मेरे साथ किया है। अगर एक विश्वासी जान जाए ना कि सच्चा पड़ोसी मेरा पड़ोसी कौन है, तो आशीष को पाएगा। हमें जानना है कि मेरा पड़ोसी है कौन। बहुत सामर्थ्य वचन है कि मेरा पड़ोसी है कौन। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को आशीष दे कि हम इस अंतिम समय के, फिर कहूँगा सेवक हैं। मेरे भाई मेरे बहन, अगर आप सेवा करते हो अच्छे से करो, प्रभु के भय में, परमेश्वर की उपस्थिति में करो, परमेश्वर सब तुम्हें देगा। लालच मत करो। परमेश्वर जो दूसरों के पास नहीं है ना, अपने दांतों से अपनी उंगली काट लेंगे, कहेंगे कि परमेश्वर ये आशीष तुम्हें कैसे दी जबकि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। वो परमेश्वर वो है जो कुछ नहीं में से भी सब कुछ जिसने उत्पन्न किया। नथिंग में से एवरीथिंग उसने जिसने उत्पन्न किया है, वो आपको आशीष देगा। हालेलुया। और ये विश्वासियों के लिए भी है। क्यों हम बुरे कामों में रहे, क्यों हम व्यभिचार की जिंदगी जिए, हम व्यभिचारी नहीं है। क्यों हम रिश्वतखोरी और तमाम चीजों में लगे रहें। हमें उस जीवन को जीना है जिस जीवन से परमेश्वर हमारा प्रसन्न है। इसलिए रोज इस जीवन में हमें मरना है। प्रभु मुझे मार, प्रतिदिन मेरे मैं को खत्म कर। प्रभु प्रतिदिन मैं अपना क्रूस उठा के तेरे पीछे चल सकूं। प्रतिदिन मैं तेरे संग मरना चाहता हूं, तेरे संग गाड़ा जाना चाहता हूँ। प्रतिदिन मैं तेरे संग एक नई जिंदगी को जीना चाहता हूँ। प्रत्येक दिन परमेश्वर बातचीत करता है। पिछले सप्ताह क्योंकि मैं अपनी बातों को लिख रहा था, हमने एक प्लान बनाया। आप भी इसको कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत बेहतर है। आप एक डायरी लीजिए। जब परमेश्वर आपसे बातचीत करता है सवेरे, जब आप वचन को पढ़ते हैं, कुछ भी वचन को पढ़ते हैं, उसे थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, क्या पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा उस पर मनन कीजिए और ये देखिए कि परमेश्वर क्या बातचीत कर रहा है। और जो बातचीत वो करना चाह रहा है उसको, जो भी वर्ष से आप लिख लीजिए कि परमेश्वर ने इस वर्ष के द्वारा आज इतनी तारीख को इतने बजे मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब भी आप वचन को पढ़ते हैं मुझसे बातचीत करी और परमेश्वर ने बताया। और मैं आपको बताऊँ, पिछले एक हफ्ते परमेश्वर ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई। उसने कहा कि मैं विश्वास योग्य हूँ। मनोज, मुझ पर तू विश्वास कर सकता है, मैं विश्वास योग्य हूँ। दूसरे दिन उसने बताया मुझ पर तू भरोसा कर सकता है, मैं भरोसा करने के लायक हूँ। हालेलुया। तीसरे दिन उसने कहा तुझे, तेरे अंदर स्थिर आत्मा होनी चाहिए। मेरे भीतर शुद्ध हृदय और स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। प्रभु से कहें, प्रभु मेरे भीतर शुद्ध हृदय, स्थिर आत्मा इस वचन को सुनने के बाद नए सिरे से उत्पन्न कर। परमेश्वर ने कहा कि मनोज तुझे नया होने की आवश्यकता है। मनोज तुझे किसी के बारे में गलत कहने की आवश्यकता नहीं है। स्थिर आत्मा को स्थिर रखना। परमेश्वर बातचीत करता है। प्रत्येक दिन जब हम इन बातों को लिखते हैं, तो जब कभी भी आप खाली होंगे, और हर बार मोबाइल मत चलाइए प्लीज़, अपने उन डायरी को फिर आप देख सकेंगे 1 महीने बाद। हाँ, उस दिन अच्छा मंडे था, ओ परमेश्वर ने मुझसे बातचीत करी और उसने कहा कि मैं विश्वास योग्य हूँ। हाँ, वो विश्वास योग्य है। ओ ट्यूसडे को उसने बातचीत करी थी, अच्छा उस दिन ट्यूसडे को उसने बातचीत करी थी, वो भरोसे के लायक है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। अच्छा वेंसडे को उसने बातचीत करी थी कि तेरे अंदर स्थिर आत्मा होनी चाहिए। इसलिए प्रार्थना करके स्थिर आत्मा नए सिरे से परमेश्वर मुझे उत्पन्न करें मेरे अंदर। अति प्रियो, ऐसे जांचते हुए, परखते हुए, अपना एक स्पिरिचुअली चार्ट बनाते हुए, एक ग्राफ बनाते हुए आगे बढ़िए परमेश्वर में, तो आप सही दिशा में होंगे। एक दर्जी
कपड़ा सिलने से पहले उसे काटता है, उसकी नपाई करता है। आपको जो आप सिलवाने जाते हैं ना सूट, नापता है, आपका नाप लेता है, उसके बाद सही कटिंग करता है, सही मेजरमेंट करता है, देखता है इंच सेंटीमीटर, तब कहीं जाके एक अच्छा वो आपको कपड़ा सिल पाता है। अगर वो ऐसे ही करे, हाँ ठीक 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 है मैं बना लूँगा, ठीक है जाओ जाओ ठीक है ओके, बिना नाप के वो कुछ नहीं कर पाएगा, कहीं से टाइट और कहीं से ढीला हो जाएगा। जिंदगी को भी ऐसे ही रखिए, अपनी जिंदगी की दर्जी अपने आप बनिए, आत्मिक दर्जी। सही मेजरमेंट कीजिए अपनी जिंदगी का, कहाँ चल रहे हैं, कहाँ घट रहे हैं, कहाँ पे कम करना है, कहाँ पे बढ़ना है, किन चीज़ों को जीवन से हटाना है, किन चीज़ों को रखना है, ताकि एक सही नाप में परमेश्वर के संग हम चल सके। हालेलुया। ताकि सही परमेश्वर की उपस्थिति में हम चल सके। हालेलुया। ताकि परमेश्वर प्रतिदिन हमसे प्रसन्न हो। ये देखो मेरा बेटा है, वो देखो मेरी बेटी है, वो चर्च जा रहे हैं। हालेलुया। देखो वो मेरे बच्चे हैं। हालेलुया। और शैतान कह सके हाँ सच में वो तेरे ही है, क्योंकि मेरी दाल वहाँ गली नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह आने वाला है और परमेश्वर कहना चाहता है कि इस अंतिम समय में हम बाहर प्रचार कर रहे हैं, हम भी प्रचार कर रहे हैं, लोग बचाए जाएं, लेकिन अगर जो राज्य की संतान है, जो बहुत से स्थानीय चर्चेस में हैं, डिनोमिनेशंस में हैं, अगर उन्हें परमेश्वर ने इस सेंटेंस को कह दिया, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, तो दोषी कौन होगा? दोषी मैं होऊंगा, दोषी आप होंगे सेवक, दोषी वो स्वयं होगा जिसने परमेश्वर को जाना नहीं, कुकर्म करता रहा, प्रभु भोज लेता रहा, रोटी खा ली, पी लिया, शरबत पी लिया, प्रभु मैं तेरे मांस और लहू के ले लिया है, बहुत अच्छी बात है, और उसके बाद फिर जिंदगी कैसी चल रही है। मत लो प्रभु भोज जब तक अपने आप को परमेश्वर के आगे रखना दो ठीक रीति से। प्रभु मैं नहीं लूँगा प्रभु भोज, ठीक हो जाऊँ पहले अपनी जिंदगी को। अब ऐसा नहीं कि ठीक ही नहीं हुए कभी और प्रभु भोज ही नहीं ले रहे। चैलेंज के साथ, चैलेंज के साथ, चैलेंज के साथ, चैलेंज के साथ परमेश्वर में चलिए। एक चुनौती के साथ वचनों को एक चुनौती के रूप में परमेश्वर की ले लीजिए। प्रभु ये काम करूँगा तभी प्रभु भोज लूँगा परमेश्वर। और पास्टर्स भी ये कहे प्रभु ये लालच छोड़ दूँगा, ये व्यभिचार छोड़ दूँगा तभी प्रभु भोज लूँगा। कलीसिया के लोगों मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं प्रभु भोज नहीं दूँगा क्योंकि मैं एक व्यभिचारी हूँ। प्रार्थना करो ये व्यभिचार मेरे जीवन का दूर हो जाए, प्रार्थना करो कि ये लालच मेरे जीवन का दूर हो जाए। और कलीसिया जब रो रो के प्रार्थना करेगी ना, तो मेरे भाई सेवक आपका जीवन बच जाएगा। ढकोसले की सेवकाई से कुछ नहीं मिलने वाला है, ना कुछ आप दे पाओगे दूसरे को, ना कुछ ले पाओगे। और वैसे ही ढकोसले के विश्वासी जीवन से कुछ नहीं मिलने वाला है। शैतान आपको डिसीव करेगा, वो आपको धोखा देगा। यू आर परफेक्ट, यू आर ए गुड बिलीवर, तुम एक बहुत अच्छे सेवक हो, तुम एक बहुत अच्छे सही जा रहे हो, बिल्कुल परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुन रहा है, परमेश्वर बातों को जान रहा है, बहुत अच्छा है। लेकिन परमेश्वर के संग में, परमेश्वर की उपस्थिति में, क्योंकि वो तो देगा। जब हम अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देते हैं वो भी देगा, लेकिन एक समय वो किसी की नहीं सुनेगा। एक समय जब न्याय का समय आएगा तो न्याय हमें दोषी ठहराएगा। हम अपनी मुंह की बातों से बाइबल कहते हैं दोषी और निर्दोष ठहर जाएंगे, हमारा जीवन हमें दोषी ठहरा देगा। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? इसलिए इस वचन को हल्के में मत लीजिए। मैं इसमें से पढ़ता हूँ मत्ती 5-7 अध्याय, फिर से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। बहुत अच्छा वचन है ये डराने के लिए नहीं है आपको, ये सुधारने वाला वचन है। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना। ये वाक्य उन लोगों को जिन्होंने
जो लोग आज ये मैसेज सुन रहे हैं, जो बाद में भी सुनेंगे, उनको कभी उनके बारे में यीशु कभी ना बोले कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, कभी ना बोले। वो वैसे जी सके जैसे परमेश्वर चाहता है। एक प्रेयर है लास्ट में आपके लिए, इसके अनुसार आप प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर अभी बता रहा है, मेरे ख्याल से पहला तीमुथियुस या दूसरे तीमुथियुस में है शायद, हाँ, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय और उसका 15 से पद से कहता है, बाइबल कहती है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। यू नो द वर्ड ऑफ गॉड फ्रॉम योर चाइल्डहुड, और जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। मसीह पर विश्वास करने से, विश्वास के द्वारा उस कर्म को करने से, जीने से प्रभु में। और आगे लिखता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र, ये जो पूरी बाइबल है परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और उपदेश, जैसे मैं आज आपको उपदेश दे रहा हूँ, और समझाने जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, और सुधारने जैसा आज मैं चाह रहा हूँ कि आप सुधर जाएं, और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ट्रेनिंग इन राइचियसनेस, इसलिए हमने अपने जिस प्रोग्राम का नाम रखा है, हमने जो इस शिक्षा का नाम रखा हुआ है ट्रेनिंग इन राइचियसनेस, धार्मिकता की शिक्षा। तो संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। किसके लिए? तेरे लिए, जो आज तू वचन को सुन रहा है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, ताकि मेरे भाई मेरे बहन तू सिद्ध बने, और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया। कह सके परमेश्वर मैं यहाँ हूँ इस काम को करने के लिए। हालेलुया। एकांकी जीवन को परमेश्वर को दे दीजिए। आइए हम प्रार्थना करें मेरे और आपके एकांकी जीवन के लिए। हालेलुया। रबदबैन बेखेशिको नदबैन बेहेले बिखीर लबाखुतने बेखेशिको लबा। ओ हालेलुया। हम प्रॉफिट ठहर सके इस अंतिम समय के सच्चे भविष्यवक्ता, इस अंतिम समय के सच्चे विश्वासी, इस अच्छे समय के इस अंतिम समय की सच्ची कांग्रेगेशन, इस अंतिम समय के अच्छे और सच्चे पास्टर्स प्रभु, जो निकम्मा फल नहीं लाएंगे लेकिन अच्छा फल लाएंगे खुदावंद, क्योंकि हम अच्छे पेड़ की डाली है। हालेलुया, हालेलुया। जंगली होने पर भी, कुकर्मी होने पर भी, बुरे होने पर भी अच्छे जैतून में साटे गए हैं, ताकि उसके फलों के भागीदारी हो, इसलिए अच्छा फल लाने पाएंगे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आज सेवकों के लिए प्रभु, खुदावंद जिनके लिए मेरी आत्मा रोती है खुदावंद कि उनकी सेवकाई क्यों ठीक नहीं चल रही है, तो आप कितना नहीं रोते होंगे प्रभु। मैं कोई बहुत बड़ा सेवक नहीं हूं प्रभु, लेकिन आपका एक छोटा सा दास हूं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं आशीष दीजिए पिता अपने सेवकों को, और आज पिता इस वचन को सुनकर खुदावंद तेरे सेवक मन फिराने पाए, जो व्यभिचार में व्यभिचार दूर हो जाए पिता, जो लालच में लालच दूर हो जाए परमेश्वर, जो दुचित्ता जीवन जी रहे, पुलपिटवादी जीवन दे रहे, कुछ और पुलपिट में, कुछ और पुलपिट के नीचे, प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन को आप बदल दीजिए। हालेलुया। क्योंकि ऐसा ना हो ये सेंटेंस उनके लिए हो जाए कि मैंने तुझे कभी नहीं जाना। प्रभु मैं यही विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता हूं, चर्च जाते हैं, बराबर ऑफरिंग देते हैं, बराबर गवाहियां देते हैं खुदावंद, आज नौकरी मिल गई, आज परमेश्वर एक अच्छा मकान आपने दे दिया है, आज मेरा लोन सैंक्शन हो गया, आज मेरे मेरी बेटी की शादी लग गई है परमेश्वर, आज अच्छा वीजा मुझे मिल गया है कि मेरे बच्चे बाहर जा सके। लेकिन खुदावंद परमेश्वर अगर तेरे वचन पर नहीं चलेंगे, स्वर्ग उनके लिए नहीं है पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इस संसार के झूठे आकर्षण से आप हमें बचा के रखिए प्रभु, और शैतान के खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी धोखेबाजी से हमें बचा के रखिए खुदावंद। शैतान के हर एक धोखे को ये विश्वासी प्रभु, जो हम अंतिम समय के विश्वासी हैं, हम पहचानने पाए शैतान के हर धोखे को। हालेलुया पिता मैं प्रार्थना करता हूं खुदावंद तू आशीष और अनुग्रह प्रदान कर अपने लोगों को पिता, और जितने लोगों तक ये वचन पहुंचे खुदावंद, उनके लिए तुझे सेंटेंस को ना कहना पड़े कि मैं तुझे नहीं जानता, ये कुकर्म करने वाले मेरे सामने से दूर हट जाएं, लेकिन आपको कहना पड़े हाँ मेरे बेटे हाँ,
क्योंकि आप ये सेंटेंस नहीं बोलेंगे, आप तो अपनी बाहें खुदावंद पसार देंगे ताकि मेरे गले से लग जाए। हालेलुया। हे मेरे अच्छे दास, मेरे अच्छे सेवक, हे मेरे अच्छे विश्वासी बेटे, हे मेरी अच्छी विश्वासी बेटी, परमेश्वर ने जो राज्य तेरे लिए तैयार करा है उसमें दाखिल हो। हालेलुया। और एक बड़ी भीड़ ताली हमारे लिए बजा रही होगी। हालेलुया, हालेलुया। रेबे दे बेने बे खे शिकोने दे बे नेबे खीर लबा खूर लबा खीते नेबे खे शिकेर लबा। हालेलुया। जान ले खुदावन हम कि वही परमेश्वर है। हालेलुया। एक ही हालेलुया जो कहता है मैं जो सो हूं वो हूं। हालेलुया। मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। ओ प्रभु तू जो ऑल माइटी गॉड है। हालेलुया, हालेलुया। पिता जो स्वर्ग में भी नहीं समाता, जिसने कहा स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है, तुम मेरे लिए कौन सा भवन बनाओगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि वो चार दीवारी जो चर्च की है खुदावंदो, वो पिता परमेश्वर वो कंक्रीट का भवन है, वो पार्थिव भवन है प्रभु। और आपने कहा है कि ईंट पर ईंट भी नहीं रहेगी। ऐसे समय भी आ सकते हैं और आ रहे हैं प्रभु, लेकिन असली भवन में है, असली भवन प्रभु हम हैं पिता प्रभु। और इसलिए चाहते हैं कि इस भवन की रखवाली करना प्रभु जी। वो बातें जो आपकी ओर से नहीं है हटा दीजिए प्रभु, वो लोग जो आपकी ओर से नहीं है जिंदगी से हटा दीजिए परमेश्वर खुदा। वो जो शिक्षाएं आपकी ओर से नहीं है इन जिंदगियों से हटा दीजिए मेरे परमेश्वर प्रभु। और पवित्र आत्मा आप हमें गाइड कीजिए पिता, आप हमें गाइड कीजिए, क्योंकि आपने वचन को लिखा है और वचन को केवल आप समझा सकते हैं पिता। पवित्र परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आप हमें वचन को समझाइए, सिखाइए, बढ़ाइए परमेश्वर प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं जैसे आपने मेरे आत्मिक कानों को खोला है, सुनने वालों के आत्मिक कानों को खोल दे। जैसे आपने मेरी आत्मिक आंखों को खोला है और खोल रहे हैं, और गहराई से मैं देखने पाऊं पिता। और यही प्रार्थना करता हूं ये अपनी आत्मिक आंखों से और गहरी बातों को देख सके। और प्रभु यिर्मयाह 33 अध्याय 3 पद के अनुसार प्रभु तेरे भेद इन पर प्रकट कर। प्रभु की तरह वचन कहता है मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी गूढ़ बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता है, वो स्वर्ग की बातें। हालेलुया। ओ प्रभु हालेलुया। उन गहरी बातों को हमें बता। वो खुदावंद शैतान की गहरी बातें हो सकती है, कैसे वो हमें डिसीव करता है प्रभु। उन गहरी बातों को हमें बता कि कैसे वो हमें धोखे में रखता है, कैसे हमारे अंदर हमारे लिए षड्यंत्र रचता है, कैसे वो हमें पाप में फंसाता है, कैसे वो हमें पाप में पड़े रहने देता है, कैसे हमें बाहर नहीं आने देता है, कैसे वो हमें बताता है कि सब कुछ सही चल रहा है, ऑल इज वेल, जबकि कुछ भी सही नहीं है पिता। हम प्रार्थना करते हैं हर एक धोखे से, हर एक फंदे से, हर एक शैतान के जाल से तो अपने लोगों को बचा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। फॉल्स प्रोफिट से हमें दूर रख पिता, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से हमें दूर रख पिता, हमें तेरी सही शिक्षा पर चला। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद जो अधूरी शिक्षा रखते हैं पिता, अपने आप को ज्ञानी कहते हैं प्रभु, उनके अधूरी शिक्षाओं को प्रभु तू आशीषित कर खुदावंद की उनकी शिक्षाएं पूर्ण हो मेरे पिता। और वो अनुभव से जान सके कि यीशु कौन है, वो अनुभव से जान सके कि पवित्र आत्मा कौन है, कैसे काम करता है। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। सारी बातों में तुझे महिमा और आदर देते और विश्वास करते हैं आज के इस वचन के द्वारा। हालेलुया पिता, लोग आशीषित होंगे प्रत्येक दिन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु के जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम विश्वासियों के साथ अब से लेकर अनंत जीवन तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। देखने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आशीष दे और इस्तेमाल करे अंतिम समय के सेवक के रूप में आपके जीवन को। गॉड ब्लेस यू ऑल।